कहा ना मैंने, सुना नहीं तुमने? मेरे ही घर में मेरे मुंह पर आकर ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? समझ क्या रखा हमें तुमने? अब बेटे की मौत के एवज में किसी से पैसे मांगेंगे हम? देखिए मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रही हैं। अब जेटली साहब ने अपना इंश्योरेंस करवाया तो कुछ सोच करके करवाया होगा कि उनके बाद वो पैसे आप लोगों के काम आ सके। मैं उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। ना मुझे वो पैसे चाहिए और ना ही तुम्हारी राय। और अब आज के बाद इस बात का जिक्र तक नहीं सुनना चाहती हूँ। मानसी जी, मैं आप सभी लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानता हूं। आपके दुख, आपकी तकलीफ बांट तो नहीं सकता, मगर इतना जरूर समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत मुश्किल में, और इसीलिए जेटली साहब के इंश्योरेंस के बारे में आपको याद दिलाने चला आया। लेकिन देखिए, अब आप ही प्लीज जरा समझाइए मैडम को। अगर आपकी बात मान लें तो। मैं कुछ नहीं कर सकती यश जी। आपने तो सुन ही ली ना माँ की बात। अब उनकी मर्जी के खिलाफ मैं जानता हूँ रोहिणी जब किस बात पर अड़ जाती है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जज जी, आपकी बात भी बहुत सही है। इस वक्त वो पैसे रोहिणी की बहुत सारी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगा। थैंक यू सर। तो मैं अभी चलता हूँ। नमस्ते। 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 देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि रोहिणी ये पैसे ले। राखी, राखी, कहाँ हो तुम? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कैंटीन में भी देखा, तुम वहां पर भी नहीं थी। मैं आई थी कैंटीन में, मगर वहाँ वो विकी था, इसीलिए। विकी की तरफ से मैं अपोलोजाइज करता हूँ। अब कभी भी कोई भी तुम्हें इस तरह टॉन्ट नहीं करेगा। डोंट वरी। अब तो इन टॉन्ट्स की आदत पड़ चुकी है अंकुर। एनीवेज थैंक्स, जिस तरह तुमने उस दिन विकी को हैंडल किया। थैंक्स क्यों राखी? हम तो कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरह कल विकी ने तुमसे बात की। क्या मैं जानता नहीं तुम? हाउ डेयर ही। पता नहीं हमारे साथ ये हो क्या रहा है। सब लोग सोचते हैं कि भैया ने सबको धोखा दिया, मगर हम जानते हैं कि भैया तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ राखी। लेकिन लोगों का क्या? जिसकी जितनी लंबी जुबान है वो तो उतना बोलेगा ही, क्योंकि किसी पर बीत नहीं रही है ना। कोई नहीं समझ सकता, किसी को अंदाजा नहीं है राखी। वो दुख, वो तकलीफ जो तुम्हें होती है ये बातें सुनकर। अंकुर, तुम सोच नहीं सकते जो अभी तुमने कहा वो मेरे लिए कितने मायने रखता है। थैंक्स अ लॉट। इट्स नथिंग रियली। हाँ, लेकिन कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत। बहुत अच्छा दोस्त साबित हो सकता हूँ मैं। ट्राई मी एनी टाइम। घर जा रही हो? मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊँगी। राखी, तुम ट्रिप पर तो आ रही हो ना? नो, आई डोंट थिंक सो। क्यों? मैं चलूं? ओके, यू टेक केयर। और मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है। कॉल मी और मुझे बताना कि तुम आओगी
या नहीं? श्योर। बाय। सी यू। ड्राइंग बुक, रूलर, रबर, कंपास, ये आरो भी ना एक भी बात ढंग से नहीं बताता है। इतनी सारी चीजें लेकर जानी है, अब अगर लेकर नहीं जाएगा तो टीचर उसे गुस्सा कर देंगी। क्या हुआ मानसी? देखिए ना माँ, ये नोट मुझे अभी आरो के बैग से मिला है। ड्राइंग क्लास के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए, उसने बताया नहीं मुझे। खैर, अब स्कूल जाने से पहले लेकर दूंगी मैं उसे ये सब चीजें। कोई बात नहीं बताता है हमेशा से। गए क्या ढूंढ रही हो मानसी? माँ, वो 200 रुपए जो तुमने एक हफ्ता पहले किसी किताब में रखे थे, वो तो तुमने 1-2 दिन पहले ही निकाल लिए थे मेरे सामने। तुम्हें याद नहीं? शायद राखी को कुछ जरूरत थी। हाँ, अब क्या करूं? आरू की स्कूल की छुट्टी करवा देती हूँ, यही ठीक रहेगा ना? मेरे पास कुछ पैसे हैं। ये लो बेटा, आखिरी 500 रुपए का नोट है। अभी इसी से काम चला लो। लेकिन मानसी, जरा ध्यान से खर्च करना, पता नहीं इसके बाद फिर अगले पैसे कब और कहाँ से आए। बेटा, फिक्र मत करो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। ये तो वक्त की फितरत है, कभी ना ठहरना। ये वक्त भी गुजर जाएगा। This too shall pass, बेटा। हाँ माँ, मुझे आपकी हर बात पर हमेशा से पूरा भरोसा रहा है। क्या मम्मा ने मना कर दिया? अरे ऐसे कैसे मना कर सकती है? किसके लिए मैंने 2 करोड़ की इंश्योरेंस निकाली थी? किसके लिए? इसके लिए कि मेरे बाद कम से कम उन लोगों के काम आ सके। सर, मैंने यही बात आपकी मम्मा को समझाने की कोशिश की थी, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं इस पैसे को छूंगी तब नहीं। मम्मा ने ये कहा, ऐसे कैसे इंश्योरेंस के पैसे को छोड़ सकती है? अरे इसी दिन के लिए तो आदमी इंश्योरेंस करवाता है। ऐसे कैसे छोड़ सकती है वो? मेरी समझ में नहीं आता है। शी इज टू मच यार। यश, मैंने तुम्हें उन्हें सेंसिबली समझाने के लिए भेजा था और तुम। सर, मेरा यकीन मानिए, मैंने उन्हें समझाने की बहुत क्या खास कोशिश की तुमने? अगर तुमने उन्हें जरा सी भी समझाने की कोशिश की होती तो आज वो लोग ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। तो मानसी से मिले? मानसी ने क्या कहा? जी, उन्होंने तो साफ कह दिया कि वो आपकी मम्मा की इच्छा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाएगी। वही होगा जो आपकी मम्मा चाहेंगी। मानसी भी ना कभी कभी अजीब अजीब सी बातें करती है। वैसे सर, आपके ताया जी भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो आपकी मम्मा को समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ना सर कि हो सकता है नहीं यश, हो सकता है नहीं यश। हमें हर हाल में ये 2 करोड़ रुपए निकलवाने होंगे। क्या हम ऐसे ही इंश्योरेंस वालों के पास छोड़ देंगे? तुम एक काम करो, तुम उन्हें फिर से जाकर समझाओ, उन्हें अच्छे से समझाओ। उनसे कहो कि इंश्योरेंस के जो सारे प्रीमियम है वो मैंने अपनी मेहनत के पैसे से भरे हैं। समझे तुम? उन्हें जाकर समझाओ। जाओ, अभी जाओ जल्दी। छोड़ा ही आरो को? जी,
कुछ कहना चाहती हो? माँ, मैं ये सोच रही थी कि आरू का स्कूल, उसकी फीस, यूनिफॉर्म, राखी के खर्चे, हमारा खाना पीना, ये सब तो वहीं का वहीं है, लेकिन पैसे नहीं आ रहे कहीं से। तो मैं ये सोच रही थी कि यश जी की बात पर गौर किया जा सकता है, वो इंश्योरेंस के पैसों वाली बात। तुम सोच लो कि अमर ने कभी इंश्योरेंस करवाई ही नहीं। आज तक जैसे चलता आया खर्च, आगे भी वैसे चलता रहेगा। माँ, लेकिन बस, हम दोबारा इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। ले, चाय पी ले। और अगर दोबारा ठंडी की ना तो मैं नहीं बनाऊंगी। और सुबह से 4 कप ठंडी चाय उंडेल चुकी हूँ मैं। मम्मा पी लूंगा ना। चाय पिएगा भी तो कैसे? सिगरेट पीने से फुर्सत मिलेगी तो पिएगा ना चाय। ये क्या है? हाँ, चिमनी बना रखा है अपने शरीर को, सारा सारा दिन धुआं उगलता रहता है। इतना पढ़ा लिखा है, फिर भी नहीं पता तुझे कि कितना स्मोक करने का क्या हश्र होता है। सिगरेट बनाने वाले ने भी डिबिया पर वार्निंग लिखी है, लेकिन नहीं, हम लोग जानबूझकर अनदेखी कर देंगे। मम्मा आप फिर शुरू हो गई ना। तो फिर क्या करूं? अपनी आंखों के सामने तुझे अपने शरीर को नष्ट करते देखती रहूं? अरे अपने नहीं तो हम लोगों की उस छोटे से आरो के बारे में सोच लिया कर, ये खुदकुशी करने से पहले। मम्मा फिक्र मत करो, मैंने सबके बारे में सब कुछ सोच रखा है। आपको पता है, अच्छी खासी इंश्योरेंस करवा रखी है मैंने। मेरे बाद कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी मम्मा। नहीं चाहिए तेरी इंश्योरेंस। शर्म नहीं आती ऐसे बात करते माँ के साथ? भगवान करे मेरी भी उम्र तुझे लग जाए, ठीक ठाक सही सलामत रहो तुम सब। ये क्या मम्मा, आप तो रोने लगे। आप भी ना बस। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। खबरदार जो आगे से मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो। ओके बाबा, अब ऐसा मजाक कभी नहीं करूंगा, ठीक है? चलो रोना बंद करो और मुझे जल्दी से एक आपके हाथ की चाय चाहिए। आपको मेरी कसम मम्मा, जो आप रोहित हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? नहीं चाहिए मुझे इंश्योरेंस के पैसे। माँ, आई एम वेरी सॉरी माँ। मैं आज के बाद आपसे इंश्योरेंस के पैसों की बात कभी नहीं करूंगी। नहीं चाहिए मैं वो पैसे। मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी माँ। आई एम सॉरी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? इससे पहले तो सभी ट्रिप्स पर गई थी तुम, इस बार क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अरे प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना राखी, शायद उसे सॉल्व करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। राखी चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। देखो राखी, अगर तुम इस तरह चुप रहोगी तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती। देखो तुम जानते हो ऐसी बात नहीं है। क्या बात? पैसों का प्रॉब्लम है, मुझसे ले लो। मुझे नहीं चाहिए पैसे, थैंक्स। देखो राखी, बाद में वापस कर देना बस। अगर तुम अलीबाग नहीं आओगी तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। प्लीज राखी चलो ना। अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। सॉरी अंकुर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। बाय। भाभी आरो कहाँ है? नीचे होगा। आज वो केचप के साथ फ्री वाटर बॉटल मिली है ना, उसी को अपने गले में लटकाए लटकाए घूम रहा होगा। आज तुम कॉलेज से बड़ी जल्दी वापस आ गई।
जी क्लासेस नहीं थे क्या तुम्हारे? नहीं। लेकिन तुम्हारी बाकी की फ्रेंड्स तो इतनी जल्दी वापस नहीं आई होंगी ना? क्या बात है राखी? मैं देख रही हूँ तुम इतनी देर से मेरे हर सवाल का जवाब जी में दिए जा रही हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा की तरह बाहर घूमने क्यों नहीं चली गई? वो मूड नहीं था। मूड नहीं था या फिर पैसे नहीं थे? मूड नहीं था। राखी, एक बात बताओ, तुम्हारा क्लास क्या कोई ट्रिप पर जा रहा है? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? तुम जब पीसीओ पर बात कर रही थी, मैं बगल वाली दुकान में थी, तब सुना मैंने। एक्चुअली हमारा सारा ज्योग्राफी डिपार्टमेंट अलीबाग जा रहा है। और तुम? मैं? नो प्रॉब्लम, मैं इस बार नहीं तो क्या हुआ, अगली बार चली जाऊंगी। और वैसे भी मेरा मूड नहीं है। अच्छा, एक बात तो बताना, तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? वो मेरे एक फ्रेंड से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं भी चलूं। कितने पैसे लगेंगे तुम्हारे इस ट्रिप के लिए? 4,500 रुपये। तुमने पैसों की वजह से मना कर दिया ना? नहीं भाभी, बिना वजह का टाइम वेस्ट। और वैसे भी मैं अलीबाग जाके क्या करूंगी? उससे अच्छा मैं पढ़ाई करूंगी। सच में मेरा मन नहीं जाने का। मेरी कसम खाकर कहो। कितनी बदल गई है ना हमारी दुनिया राखी। तुम्हारे भैया के जाने से जैसे सब कुछ बेगाना सा हो गया है हमारे लिए। अभी कुछ ही दिनों की बात थी, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से दूर रखना कितना मुश्किल था। शिरडी जा रहे थे हम 2 दिनों के लिए, कितनी मुश्किल से मनाया था तुम्हें। कॉलेज का ट्रिप तो दूर की बात है, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से पिक्चर जाने से भी कोई रोक नहीं सकता था। भाभी, ये ट्रिप 4,500 के लायक नहीं है। 4,500 रुपये बहुत होते हैं। कुछ नहीं होते 4,500 रुपए। तुम्हारे भैया नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। तुम अलीबाग जरूर जाओगी। नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है। राखी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम जा रही हो बस। इसे बेच देंगे राखी। ये क्या कह रही हो भाभी? ये मंगलसूत्र अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता राखी। तुम्हारे भैया तो अब रहे नहीं, किसके नाम का मंगलसूत्र पहनूं मैं? मानसी, नहीं मानसी, ये मेरे अमर की निशानी है। इसे मैं तुम्हें नहीं बेचने दूंगी। माँ, मैं जब भी कबर्ड खोलती हूँ ये मेरे सामने पड़ा होता है, मुझे अमर की याद दिलाता रहता है। तो हाँ बेटा, अब यही यादें तो बची हैं हमारे पास। इन्हीं के सहारे कटेगा वक्त हमारा। इन यादों को संजो कर रखो मानसी। मैं बहुत खुदगर्ज थी बेटा, जो सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में सोचती रही। ये लो, इंश्योरेंस के कागजात हैं। यश को फोन करके बुला लो, कहो आकर मिले हमसे।